बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सरदार तीब खान और आप देख रहे हैं सच की तलाश। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इस्लामाबाद इंसाफ लॉयर फोरम ज़ियाउल्लाह खान एडवोकेट साहब। सर बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने का। इस वक्त हम यहाँ इस्लामाबाद में मौजूद हैं, तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। क्या फरमाएंगे कि क्या सूरत हाल है, क्या गहमा गहमी चल रही? ख़ास तो तरीक जो है वो हमने देखा कि शेर अफजल मरवत पर तो बड़ी तनकीद होती थी। मरवत के बाद आपका कोई ऐसा लीडर नहीं है कि जो ग्राउंड में वर्कर निकाल सके या उसके पीछे तरीक शुरू हो सके। अब तक सिर्फ ऐलानात और खुफिया मीटिंग और ये वो, तो क्या वजह है कि प्रैक्टिकली कोई तरीक करने वाला कोई रहनुमा में नज़र नहीं आ रहा कहीं भी? क्या वजह, क्यों नहीं लीड हो रहा? हजूर देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक समंदर है, वो इंडिविजुअल पे यकीन रखने वाली जमात नहीं है। आप अगर कहें ABCZ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है तो ऐसा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हिकमत अमली के तहत इस तहरीक को जो दोबारा से लॉन्च करने जा रही है, ये तहरीक के फ़ेज़ हुआ करते हैं। ये अब जो फ़ेज़ आ रहा है वो आपको नज़र आएगा कि हतमी फ़ेज़ होगा। जो चीज़ हतमी मराहल में दाखिल होती है तो उसके लिए आपको बहुत सोच समझ के और बहुत तरीके से चीज़ों को करना पड़ता है। आज हमारा जो इजलास हो रहा है जिसमें पूरे पाकिस्तान के नुमाइंदगान, हमारी तंजीम के सदूर, सेक्रेटरीज़ और दूसरे रिप्रेजेंटेटिव, आज एक हमने नामालूम जगह इसलिए रखी हुई है कि हर किसी को ये चीज़ महसूस भी ना हो और पता भी ना चले। डाउन ये सूबाई हुकूमत है आपकी, नामालूम क्या मतलब कि क्या आप लोगों वर्कर को बेवकूफ़ समझते हैं? वर्कर बेवकूफ़ हैं, वो जानने देने के लिए आ जाते हैं। मालूम जगह बताएं ताकि आम वर्कर भी पहुंच सके, जो पार्टी के साथ सालों साल चल रहा है वो भी आ सके। आम वर्कर को आपके UC लेवल के और ब्लॉक कोड लेवल के जो तंजीमी ओहदेदार हैं उन्होंने जाके बताना भी है, गाइड भी करना है, अपने साथ भी मिलाना है। हमने तंजीमी ओहदेदारों को इसलिए दावत दी है कि आएँ, आप बैठ के एक हिकमत अमली बना लें। जब हिकमत अमली बन जाएगी और उस पर अमल करने का वक्त आएगा तो हमारे तमाम कारकुनान को वो हिकमत अमली पहुंचा दी जाएगी। हिकमत अमली पहुंचाने के बहुत सारे ज़राए होते हैं। आप अगर ये समझते हैं कि हम आज चीज़ों को ओपन कर दें और जो पिछले 3 सालों से इदारों का तशद्दुद हम बर्दाश्त कर रहे हैं आज से फिर वही शुरू हो जाए और उन तंजीमी ओहदेदारों के घरों में रात को छापे पड़ने शुरू हो जाए, रेड शुरू हो जाए और उनको उठा लिया जाए और उनकी KPK में कोई इजलास खुफिया हो रहा है, अगर आप बताएंगे तो KPK की हुकूमत अपने क्रैकडाउन शुरू कर दी KPK में ही अपने ओहदेदारान पे। जुनैद अकबर साहब KPK के सदर हैं, इसके अलावा और भी आपकी तंजीमी ओहदेदार खैबर पख्तूनख्वा से ही तलक है। सेक्रेटरी जनरल आपके एबटाबाद से अली अस्कर खान साहब हैं, वो भी KPK से। तो आप ये गंडापुर पर डायरेक्टली तनकीद करें कि वो सरदार साहब आपके सवाल पे हंसी आ रही है। आप बिल्कुल भी इस तरह का सवाल कर रहे हैं कि जैसे आप बिल्कुल नासमझ हूँ और बच्चे से हूँ। आप बहुत समझदार हैं माशाल्लाह, हर चीज़ को जानते हैं। मेरे अल्फाज पे आप गौर करें। मैंने आपको बताया है कि पूरे पाकिस्तान लेवल का ये हमारा डिस्कशन हो रहा है। तो पाकिस्तान लेवल में इस्लामाबाद भी आता है, पिंडी भी आता है, पंजाब भी आता है, सिंध भी, बलूचिस्तान भी। आप अगर बेगुनाह पे इल्ज़ाम लगाएंगे, मिसाल के तौर पे जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि गंडापुर साहब ये कराएंगे क्रैकडाउन, तो ऐसी बात नहीं है। आपके इस्लामाबाद में सो कॉल्ड फॉर्म 47 की हुकूमत बैठी है। आपके इदारे आपके साथ उस तरह नहीं चल रहे कि आपको आज़ादाना नक्ल व हरकत की इजाज़त हो। आपके बहुत सारी वजूहात हैं जिस वजह से हम ये कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़, अब तो आप लोग आज़ाद घूम रहे हैं, आपके MNAs सीटों के मज़े ले रहे हैं, कायमा कमेटियों के मज़े ले रहे हैं, इसके वाले कमरों में बैठ रहे हैं। आप तो कोई मसला नहीं है, आप जाएँ अडियाला में जाके प्रोटेस्ट करें। हम खुद यानी शायद हैं आपके सामने, आप खुद भी अडियाला जाते रहते हैं। किसी एक बंदे की हैसियत आप बताएं क्या इमरान खान के मुकाबिल हो सकती है? तो फिर हमारा लीडर जेल में है, इसका मतलब है आज भी हम उनके जुल्म का शिकार हैं। आज भी हम पे वही तशद्दुद, वही बर्बरियत, वही अजियत हमें दी जा रही है। आज भी हमारे लोगों को अगवा किया जा रहा है। आज भी हमारे सोशल मीडिया के जो नौजवान हैं उनके घरों में छापे मार के उनको पाबंद सलासल किया जा रहा है। आज भी नई नई FIR'ें हो रही हैं। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप जिस साइड पे लेके जा रहे हैं वो
आपकी साइड का वर्जन हो सकता है, लेकिन हकीकत से वो बिल्कुल बरखिलाफ है। हकीकत वो है जो आपको अवाम पाकिस्तान दिखा रही है, हकीकत वो है जो आपको हम बता रहे हैं, हकीकत वो है जो इमरान खान साहब का पैगाम आता है, हकीकत वो है जो आप इंटरनेशनल मीडिया पे जाके देख लें, हकीकत वो है जो कासिम और सुलेमान ने कल बयान किया है, हकीकत वो है जो अलीमा खानम साहिबा स्टेटमेंट देती हैं। हकीकत तो अलीमा खान साहिबा की तो बात आप लोग सुन रहे नहीं हैं। आपकी खुद जो कमल शोजब साहिब हैं, जरताज साहब इवन के हैं, उनके चैट लीक हुई है। इसके अलावा सारी आपकी आदमी लीडरशिप तो अलीमा खान के खिलाफ ग्रुपिंग बना के बैठी हुई है, अलीमा खान के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये क्या वजह हो रही है कि अगर इमरान खान की बहन अगर कोई सही वर्जन आकर बाहर बताती है, आपकी लीडरशिप उस पर ही तनकीद करती है पार्टी के अंदर? आप अपने दिल पे हाथ रख के बता दें, कोई बेवकूफ़ सियासतदान होगा जो इस तरह की स्टेटमेंट दे के पार्टी में इंतशार फैला के कुछ हासिल कर लेगा? क्या पार्टी ने कमल शोजब के बयान का कोई नोटिस लिया है अभी तक? देखें, कमल शोजब के बयान पे बिल्कुल जवाब तलबी हुई है और होगी, और इसका असर आपको नजर आएगा, बहुत जल्द नजर आएगा। क्या पीटीआई ने मरूसी सियासत जिंदा होगी है? क्या जिस तरह उनका इल्ज़ाम है कि पीटीआई भी बाकी जमातों की मरूसी सियासत की तरफ जा रही है, और शेर अफजल मरवत बारहा कह चुके हैं कि यहाँ मरूसी सियासत का ज़्यादा हो रहा है और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इमरान खान तो इन चीज़ों के खिलाफ थे, 22 साल उन्होंने जदोजहद की, उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि मेरी फैमिली का कोई मेम्बर आए, या आप लोग खुद ही तो अलीमा खान साहब हालांकि वो सियासत उनका तल्लक नहीं है, लेकिन आप लोगों की लीडरशिप, आपके साबका रहनुमा खुद बयान दे रहे कि उनको सियासत में किसी छोटा जवाब छोटा सवाल अच्छा होता है। आप देखें कि कह कौन रहा है मरूसी सियासत का, इल्ज़ाम लगा कौन रहा है और किस पे लगा रहे हैं? जी जी, इमरान खान पे लगा रहे हैं मरूसी सियासत का इल्ज़ाम, जिसने अपनी ज़िंदगी के 28 साल इसी मरूसियत के ख़िलाफ़ गुजार दी है, जिसका भांजा पिछले 2 साल से जेल में पड़ा है। क्या हसन नियाज़ी के पास कोई ओहदा था? कासिम और सुलेमान को चेयरमैन बनाया? क्या अलीमा खानम साहिबा को वुमेन विंग का सदर बनाया? कौन सा ओहदा उस शख्स ने अपने ख़ानदान में बांटा है? वो तो आवाम को नवाजे जा रहा है। इन खंभों को कौन जानता था? आपके सामने है, जिसके साथ इमरान खान का नाम जुड़ा है उसको शोहरत की बुलंदियां भी मिली है और नवाबी भी मिली है। नाम क्या लगा था साथ? इमरान खान। आप अगर कहना चाहते हैं कि हम इंडिविजुअल के पीछे लग के अपने हकीकी लीडर को छोड़ देंगे या आपकी इंडिविजुअल की बातों में हम आ जाएंगे, तो ऐसा नामुमकिन है। आपकी ये खाम ख्याली है। आप देखें कि ब्लड रिलेशन जिस पे पूरा पाकिस्तान इस टाइम यकीन करता है, वो आके जो स्टेटमेंट देती है उसको माना जाता है। अगर आप कहें कि फैसल चौधरी साहब जैसे या किसी और ABC जिनके आप नाम ले रहे हैं वो मिल के आए और स्टेटमेंट दे और दुनिया मान लेगी उसको, तो नहीं मानेगी। आप हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकते। हकीकत ये है कि इस टाइम पे आपके सरों के ऊपर झूठ की हुकूमत मुझे बस मुसल्लत लास्ट है। इतना बता दें, मैं सच की तलाश के प्लेटफॉर्म से कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करना, लास्ट वर्जन आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या अब कमल शोजब की जगह विमेन विंग की जिम्मेदारी किसको मिलने जा रही है? कौन ऐसा रहनुमा जो लीड करेगा ख़वातीन को? क्या सिर्फ मखसूस नशस्तों की समात में ही ख़वातीन आया करेंगी, या फिर अडियाला में जब इमरान खान की बहनें सड़कों पर आके बैठती हैं और ये केसी वाले कमरों में अयाशियाँ करते हैं, या वकला हमारे सर सवाल पूरा होने दें, या वकला हमारे यहाँ बार में बैठ के जो है वो मज़े कर रहे हैं? मोहतरम, आपके सवाल तक मैं पहुँच गया हूँ, इसलिए मैं आपको जवाब देने लगा था। वो ये है कि आप एक चीज़ को मद्देनजर रखें। आप भी वहाँ होते हैं ना अडियाला में? मैं रोज़ होता हूँ। मैं भी होता हूँ ना। आप भी होते हैं? नियाजुल्लाह नियाजी साहब भी होते हैं ना? शुएब शाहीन साहब भी होते हैं ना? और हमारे दूसरे दोस्त भी होते हैं। शुएब शाहीन जितना अडियाला के चक्कर लगा के आया है, आपकी सोच है। आपने भी मैंने इतने ही लगाए हैं ना। हम तो पिछले 2 साल से मुसलसल वहाँ रोज़ाना की बुनियाद पे जा रहे हैं ना। कहीं किसी टाइम पे हमें पुलिस वाले जो एक आम कांस्टेबल होता है उसकी हैसियत देखें कि अलीमा खानम साहिबा जैसी इमरान खान की बहन को कभी सड़क पे बैठने पे मजबूर कर रहा होता है, कभी बजरी पे बैठने पे, कभी मट्टी पे बैठने पे, कभी फुटसे दोस्त भी होते हैं। शुएब शाहीन जितना अडियाला के चक्कर लगा के आया है, आपकी सोच है। आपने भी मैंने इतने ही लगाए हैं ना। हम तो पिछले 2 साल से मुसलसल वहाँ रोज़ाना की बुनियाद पे जा रहे हैं ना। कहीं किसी टाइम पे हमें पुलिस वाले जो एक आम कांस्टेबल होता है उसकी हैसियत देखें कि अलीमा खानम साहिबा जैसी इमरान खान की बहन को कभी सड़क पे बैठने पे मजबूर कर रहा होता है, कभी बजरी पे बैठने पे, कभी मट्टी पे बैठने पे, कभी फुटपाथ पे बैठने पे क्यों कर रहा होता है? इसलिए कर रहा होता है कि ये जो बात करेंगी इनकी बात का वज़न है और इनकी बात मानी जाएगी और वो नैरेटिव बन जाएगा।
असल में वो बयानिया जो बनता है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसको डैमेज करने के लिए इस तरह के शोशे भी छोड़े जाते हैं, इस तरह के शगुफे भी इंटर किए जाते हैं। और सबसे क्या बेहतर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन शगुफों से ज़ाहिर तलकी क्यों नहीं करती? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस टाइम पे मैं समझता हूँ कि एक भी फैसला अपनी ज़ात से नहीं कर सकती। उसके लिए आपको चाहिए होता है कि खान साहब के साथ जाके मुशावरत करें। मुशावरत करने के लिए मुलाकात ज़रूरी है, मुलाकात भी ऐसी जिसमें 1-to-1 डिस्कशन हो सके। जब आप उस पर ही पाबंदी लगा देंगे और उसमें ही मर्ज़ी के लोगों को ले जाएंगे और इस तरह हमारी कम्युनिकेशन का गैप कर देंगे, तो फिर किस तरह हम फैसले कर सकेंगे? आप देखेंगे खान साहब ने कल भी यही स्टेटमेंट दी है कि अब हमने तहरीक को मजबूत करना है, अब हमने तंजीम को मजबूत करना है, अब आपने सड़कों पे निकलना है, अब हमने हकीकी आज़ादी मांगनी है। एक बंदा 300 के करीब मुकदमे भुगत के 2 साल से जेल में रह के शहजादों वाली ज़िंदगी गुजार सकता था, करोड़ों अरबों डॉलर का मालिक था, वो ठुकरा के आ गया ना पाकिस्तान की मोहब्बत में, आपकी आने वाली नस्लों की मोहब्बत में वो आज भी जेल में पड़ा है। वो चाहता तो क्या कुछ उसके पास नहीं था, अल्लाह पाक ने उसको सारे ओहदे भी दिए थे, सारी नवाबी भी दी थी, सारा माली भी वो मजबूत थे, लेकिन उस सब के बावजूद वो कहता है कि आपको खड़े होना सिखाया है मैंने। वो कहता है कि आपके अंदर जुर्रत पैदा की है मैंने। तो ये चीज़ें सारी होती हैं। बहुत शुक्रिया जी। ये थे ज़ियाउल्लाह खान एडवोकेट और सच की तलाश से अपने मेज़बान सरदार तैयब खान को इजाज़त दीजिए। ज़िया साहब माशाल्लाह हर जगह आप अपने नज़र आते हैं, लेकिन PTI इस टाइम जो अपने अंदर जो कुछ कर रही है हम उससे इत्तेफाक नहीं करते, क्योंकि जो आपका नज़रियाती वर्कर है जो वो बड़ा मायूस हुआ है। और मैं नहीं समझता कि इसकी आदत के होते हुए कि वो PTI के जो नज़रियाती जेन्युइन वर्कर है, क्योंकि मैं उनको 15 साल से जानता हूँ आपके कारकुन को, वो नहीं निकलेगा। मैं आपको इमरान खान के 2 अल्फाज बता दूँ एक जुमले की सूरत में। इमरान खान ने हमें जेल में वाज़े तौर पे कहा है, कहते हैं मेरे वर्कर को जाके बता दो मैं जब बाहर आऊँगा तो ये पार्टी, ये ओहदे, ये हुकूमत मैं अपने वर्करों में बांटूंगा, ना कि सो कॉल्ड लीडरशिप में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।